शेन कर टोटल आब कुछ 15 घर 5 शेन गंड अड़स तक आब कहीं सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जब भी डिपार्टमेंट की जान से कोई भी फैसिलिटी या कोई भी स्कीमें प्रोवाइड होते हैं तो वो सरपंच या नंबरदार को चूज करते हैं, उन्हीं से सारा डाटा लेते हैं। तो वो गिने चुने बंदों का नाम देते हैं जिनको वो स्कीमें मिलती है, जो डिजर्व होते हैं उनका नाम उसमें मेंशन ही नहीं होता। अगर हम अपनी बात करेंगे, हमने पिछले 30 साल के बाद एग्रीकल्चर की जानिब से टूल एक पकड़ा है किसान का, हमने इनको ये भी कहा था कि इससे पहले हमें क्यों नहीं मिला। तो वहाँ पे मैंने सरपंच देखा कि जो सरपंच ने गिने चुने बंदों को वहाँ पे लाया था जिनको फैसिलिटी मिली। देखिए, मैं क्यों बार बार जो ही आप मुझे पहले ही कहते हो कि हम इंटरव्यू लेके भाग जाएंगे, मैंने आपको क्यों रखा यहाँ, ताकि आप ये सुनो कि प्रोग्राम है क्या। केकेजी की डॉक्यूमेंट्री आपने सुनी ना, कितना आसान है कि आप रजिस्टर कर लीजिए, किसान रजिस्टर तो हो जाए। अगर हमारे 28,000 हैं एक्चुअल जो काम कर रहे हैं, वो रजिस्टर क्यों नहीं हो रहे हैं? तो वो आपके माध्यम से मैं उनको पहुंचाना चाहता हूँ, रजिस्टर तो हो जाओ, नियरेस्ट केकेजी पे जाइए, रजिस्टर कीजिए, अपना एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मतलब हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और मैंने तो अब इनको टारगेट दिया हुआ है, ये खत्म करो। इट शुड बी 28,000। वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी इंटरमीडिएरी कि कोई हमें उसका बोले इसका बोले, ये खुद हो, सेल्फ उस मोड पे हो जाए। जिस तरह हम मोबाइल यूज करते हैं, कॉल करते हैं और कॉल रिसीव करते हैं, वहां हम किसी को नहीं पूछते, हमें मैसेज आता है, हम खुद मैसेज करते हैं। इट शुड बी लाइक दैट मोड। उस हिसाब में जब हम आ जाएंगे ना, आपकी ये शिकायत रहेगी कि नंबरदार आया, चौकीदार आया, उसी क्या है वो, एक ही सब में खड़े, महमूद आया ना, कोई बंदा राना बंदा नवाज। मतलब वी आर टुवर्ड्स दैट इंशाल्लाह। स्टार्ट करता हूँ मीर साहब से, शुबियान की एक सक्सेस स्टोरी। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया कि अनपढ़ हूँ, तो अनपढ़ होना कोई ऐप नहीं है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, कुरान में बताया गया उम्मी, तो वो कोई ऐप नहीं है। बड़े बड़े फिलोसफर सुकरात, अफलातून, प्लाटो या उनके जो कंटेम्पररीज थे, किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी नहीं थे, वो मीर साहब की तरह थे। लेकिन जो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था सोसाइटी में, सोशल इवेंट्स या पॉलिटिकल थॉट जो उन्होंने दिया, आज भी हम एग्री करें ना करें, हम कंटेस्ट करें उनके उस ओपिनियन को, बट दैट इज स्टिल स्ट्राइकिंग द ब्राइट माइंड्स। यार, उन्होंने आज से पहले ही क्या थॉट प्रोसेस दिया था। वो पीएचडी नहीं थे। आज तो हम मामूली सी पीएचडी करके ये भी कह देते हैं कि हमारा एक बड़ा स्टेटस है, तो ये मजदूर कहाँ और मेरा स्टेटस कहाँ। वो मामूली आदमी कहाँ, उसने तो 8वीं पास है और मैं तो पीएचडी, ऐसा कुछ नहीं। डिग्निटी ऑफ लेबर मेरे लिए वो सफाई करने वाला जो सुबह उठ के सर्दी में सफाई करता है, सफाई के लिहाज से मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो है। हाँ, क्लासरूम में पढ़ाने वाला टीचर, चाहे वो केजी के बच्चों को पढ़ा रहा हो या 5th के बच्चों को पढ़ा रहा हो, क्लास रूम के हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है। इसी तरह हॉस्पिटल में काम करने वाला, चाहे वो सफाई कर रहा हो या पैरामेडिक्स का काम कर रहा हो, वहाँ पे वो इम्पोर्टेंट है। ये हमें याद रखना है। ये स्टेटस कोई चीज़ नहीं है कि हम ये बोलें कि मैं यहाँ पे डीसी हूँ तो बस मैं ही स्टेटस हूँ। नो, एवरीबॉडी इज हैविंग हिज स्टेटस। हर कोई आदमी अपने घर में या बाप है, भाई है, घर का हेड है, हर कोई औरत या माँ है, बहन है, दादी है, तो हर किसी का एक स्टेटस है। रखा गया है। इसके मेले का असल मकसद क्या है सर? असल मकसद तो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन था, और जो हमारी स्कीम्स हैं एचएडीपी की या एलाइड सेक्टर्स की और बाकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं, तो उनके बारे में सब लोगों को पता चले, सब किसानों को पता चले। जो हमारे केकेजीज हैं या केयूज जो हैं एस्टेब्लिश्ड हैं 17 या जो 33 नए एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, उनके बारे में वहाँ पे क्या सहूलियात मिलेगी, रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, वगैरह वगैरह। और इसी के साथ जो इंश्योरेंस स्कीम्स है उनमें पार्टिसिपेट करना क्यों ज़रूरी है, ये भी बताना था कि अभी तक तो हमारी 3 ही क्रॉप्स थी जो एग्रीकल्चर की इंश्योरेंस सेक्टर में थी। नाउ हॉर्टिकल्चर इज आल्सो कमिंग अंडर इंश्योरेंस सेक्टर, जिसमें एप्पल भी होगा, आपकी बाकी वैरायटीज़ भी होंगी जो रिसेंटली अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने। तो ये एक बड़ा बूस्ट है इस एरिया के लिए, क्योंकि आज तक हम इसमें पीछे रहे थे। जमींदारों का कहना है सर कि जो यहाँ पर स्कीमें रखेंगी ये या
टिलर की बात करते हैं, मोटर्स की बात करते हैं, बाकी चीज़ों की बात, वो कहते हैं कि हमारे चप्पल गिर जाते हैं, जूते गिर जाते हैं कतारों में लेने के लिए, और 2 साल 6 महीने 1 साल के बाद तब तक हमें प्राइवेट में खरीदना पड़ता है ये चीज़ें। वो जब ये प्रोवाइड करते हैं तो 2 साल गुजर जो तभी मैंने ये कहा कि अब किसानों को रजिस्टर करना है। जो हमने केकेजी एस्टेब्लिश किए हैं 17 जो 33 है, हर किसान वहाँ पे रजिस्टर करेगा, और वहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट्री आपने सुनी केकेजीज पे, वहाँ पे उनको ऑनलाइन फॉर्म भी भराया जाएगा, इवन इंश्योरेंस का फॉर्म भी भरेंगे। लेकिन असल में ये है कि मुमकिन है किसान तक ये बात नहीं पहुंची, तो इसलिए ये प्रोग्राम हमने किया कि आपको पता चले कि करना कैसे है। मतलब ये ऐसा समझ लीजिए कि हम पासपोर्ट फॉर्म ऑनलाइन भरे ही नहीं, तो हम कुछ और ही करते रहे, और उसमें तो टाइम लगना है। अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि केकेजीज को एस्टेब्लिश कीजिए, वहाँ पे हमारा एक कृषि उद्यमी होगा जो कि साइंस ग्रेजुएट होता है, वो उनको हेल्प करेगा। तो उनका भी हम पूरा प्रोसेस मॉनिटर करेंगे कि वहाँ पे वर्क फ्लो क्या है, किस किस तरीके की उसको कंप्लेंट्स आ रही है, किस किस तरीके की वो सहूलियात दे रहा है। तो इसको ऑनलाइन किया जा रहा है, और इनका मोबाइल ऐप, हर कोई किसान अपना जब मोबाइल ऐप रखेगा वो उससे ट्रिगर करेगा अपनी रिक्वेस्ट। वो ट्रिगर करता है तो वो, तो अगर वो अननोटिस जाए या वो वहीं पे पेंडिंग रहे तो somebody will be hold accountable।